अगर सारे वलियों की सुनाने पे आ जाऊं ना, तो जिनकी औलाद नहीं है उनकी चौखट पे जाकर रो रो के मांग लिया, उनके घर में औलाद खेल रही। नाम सुना होगा तुमने, लाहौर, अभी लाहौर बना, अभी पाकिस्तान बना, पहले पूरा भारत था। गांव बराबर में, लाहौर की बराबर में बस्ती, रिसाला निकला उसमें लिखा लाहौर की बराबर में बस्ती। वहां पर एक अल्लाह वाला काले कपड़े पहने हुए, दाढ़ी सनी हुई, घूरे के किनारे बैठा था और बटनों की जगह ना बबूल के कांटे लगे थे। वो अल्लाह वाला बैठा था। सारे लोग निकल निकल के जा रहे थे और ये मस्ती में था अल्लाह वाला। औरतें पहले काम करती थी, पूरा घर चलाती थी, अब घर कम चला रही, घर वालों को ज्यादा चला रही है। वो एक औरत आई, उसके सर पे दही की मटकी थी, कहने लगी दही ले लो, दही ले लो। सुबह से शाम दोपहर हो गई, दही बेच रही है, बेच रही नहीं बिका, बेचारी परेशान थी, टेंशन में थी। अल्लाह वाले के करीब से गुजरी, इस अल्लाह वाले ने टेंशन देगी, कहा ओ खातून इधर आ गई, का दही उतार, मुझे चाहिए दही। इसे जला लगा, गुस्सा आ गया, ये फटीचर आदमी जिसके बटन तक है नहीं, कांटे लगे पड़े, ये दही खाएगा। कहने लगी ये मुंह और मसूर की दाल, बाबा दही खाओगे? का जी, का पहले कांटे तोड़ के बटन लगा लो। का क्या मतलब? मेरा दही तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों, ज्यादा कीमती? का जी। कितना कीमती है? का सोने का 1 रुपया, अगर तुम्हारे पास कागज का हो तो वही दे दो। अल्लाह वाले बोले अच्छा। ऐसे हाथ मारा और जब हाथ उठाया तो सोने का सिक्का निकला। बोले लाभ तो दे दे, उतार दही, सोने का सिक्का। इसके दिल में कहने लगी बाबा मैं तो ऐसी कर रही थी, मुझे दे दो। बाबा ऐसी कर रही थी, ले लो दे लो, उतार। जब देखा बाबा बोले नहीं, मुझे दही नहीं चाहिए। ये दिल में बोली बाबा मुझे रुपया तो चाहिए। इस अल्लाह वाले ने रुपया दे दिए। कल ले, दिल के हालात जान लिए ना, कल ले तुझे रुपया चाहिए तो ले ले। लेके चली गई। बोलो सुन, रोजाना आना, दही लेके आना, मुझसे रुपया लेके जाना और दही भी ले जाना अपना। तुम सोच रहे होगे ये तो एटीएम अच्छा हाथ लगा, ये मशीन अच्छी हाथ लगी, अब रोजाना आ रही है, जा रही है। लेकिन इत्तेफाक से उसके शौहर को पता सब बात है, इत्तेफाक से उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था। उसका शौहर बोला सुन, अल्लाह वाला बहुत काम का, वो तेरे यहाँ औलाद नहीं ना, 5-7 साल शादी को हो गए, मांग लेना दामन फैला के। ये गई रोती हुई, कह रही बाबा ठहरो, हाथ मारने वाले थे, बाबा ठहरो, रुपया नहीं चाहिए, दौलत बहुत है, इतने रुपये दे दे, कौन खाएगा? बोले क्या मतलब? बोले घर में कोई बच्चा ही नहीं, किसको खिलाऊंगी? बच्चा चाहिए। अल्लाह वाले बोले कल को आना। कब को आना? कल को। और जितनी औरतें हो सबको ले आना, तेरी मालूम 28 औरतें इकट्ठी हो गई। किसी की शादी को 10 साल, किसी की शादी को 8 साल, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 3, ऐसे ही सब। दूसरे दिन गए ना तो अल्लाह वाले पान खा रहे थे, खाते रहे, सुनते रहे, खाते रहे, सुनते रहे। बाबा इसकी शादी को 8 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, जितने भी हुए, जब सुन लिया, सुनने के बाद पान का उगाल निकाला, उस औरत के हाथ पर रख दिया, ले बांट के खा ले, मेरा अल्लाह से दोस्ताना है, तू पान खा लेगी अल्लाह ताला तुझे बेटा दे देगा। कहा मेरा दोस्त है वो, अल्लाह से मेरी दोस्ती पक्की है। वो फकीर वाला दोस्ती पक्की है, खा ले, वो अपने दोस्त की बात नहीं टालेगा, खा ले। अब सारी औरतों ने खा लिया, मगर एक औरत का दिल अंदर से नहीं लिया। बाबा के मुंह का है, होता किसी किसी का दिल नहीं लिया, उसने ले जाके पत्थर के पीछे चुपके से फेंक। सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ने एक एक बेटा था फरमाया, लेकिन उसके यहाँ नहीं जिसने नहीं खाया। अब जब 9 महीने के बाद आई सलाम पेश करने, कहा बाबा इसके यहाँ नहीं हुआ। ये अल्लाह वाला जलाल में खड़ा हो गया और कहने लगा क्या तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई? दोस्ती कब टूटी? बोल मैंने तेरी खिलाफ वर्जी कब की? मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती कब टूटी? जब मैंने कह दिया तो तूने बेटा दिया क्यों नहीं?
जलाल में आके बटन तोड़ लिए। आवाज आई, इसने नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। वो जो कांटा था, कांटा उसकी तरफ को फेंक के मारा। कहा जा, मैंने कांटा मार दिया, मेरी दोस्ती भी टूटी नहीं, अल्लाह तुझे भी बेटा था फरमाएगा। उसको भी अल्लाह ने इतने इतने बड़े फुल पावर वली, अगर इजाजत हो तो इन वली का नाम बता दूं जी। इनका नाम है बू अली शाह कलंदर, सुभान अल्लाह, जिनका मजार शरीफ है पानीपत में। जी जी जी, पानीपत में मजार शरीफ, बू अली शाह कलंदर का जा बेटा दिया, बेटा हो गया। मेरा दोस्त बेटा देगा, मैंने पान दिया। क्या बात यार। और आज हमने कितना गंदा कर दिया। हालात देखो, अभी पिछला महीना निकला, उर्सों की भीड़ थी, कई उर्सों में हमारा भी जाना हुआ तकरीर के लिए। तो बस एक रात में ऐसी मुश्किल से हजरत 20-25 आदमी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कल को कव्वाल आ रहा है, कव्वाल आ रही है, कल को मुकाबला रहेगा। आज सो लो, पिटो खबर में जाके। ऐसे हालात हमने बिगाड़े हैं। अल्लाह वाले हमसे नाराज हैं क्योंकि हमारे करतूत गलत है, हमारे हालात गलत है, हमारे मामलात गलत हो गए। और अगर आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, ठीक हो जाए, तो मेरा दावा है ऐसे ऐसे अल्लाह के वली अल्लाह ने अपने नेक बंदे हमें अता फरमाए। अगर एक भी हमारी तरफ से खड़ा हो जाए तो बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने नाम सुना होगा सैयद आले रसूल बरकात का, आला हजरत के पीरो मुर्शिद है ये। कासगंज का एक मजहबी पंडित था हजरत, वो क्या करने गए, आला हजरत ने कह दिया था दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। चावल के दाने लेके गया, बोले इस पे किसका नाम लिखा? उन्होंने आंखों को बंद किया, बोले वो जो जंगल है ना एटा के इधर, कहा जी उसमें एक मोर मोरनी है, उनका नाम लिखा है। ये अल्लाह वाले, हाँ हाँ अल्लाह वाले किसका नाम लिखा ये भी जानते। तकदीरें बदल जाती है अल्लाह वालों की निगाह से। आज रो रहे हैं हम, पढ़े, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अपनी हरकतें देखिए, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते। आज मैं गहराई में नहीं गया ज्यादा, सिर्फ यही बातें बताई, हो सकता किसी के काम में आ जाए। अगर उर्स करना तो ऐसे ही करना, अगर उर्स करना तो सही मानों में उर्स करना। एक अल्लाह के वली के उर्स में ना जाने कितने नेक लोग आते हैं, कितने वली आते हैं, कितने मुत्तकी परहेजगार आते हैं। गांव में बहारें आ जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ना जाने कितनों का बेड़ा पार हो जाता है। बोलो आज के बाद कोई गलत हरकत करेगा? आज के बाद कोई उर्स में जो नौजवान है इधर आदत, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकते हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाते हैं, बोलो मुझसे वादा करो नजरें उठाओगे? बोलो अगर कोई मुजाबिर कई उसमें नाचने वाली औरतों को बुला ले, या कव्वाला जो लेडीज कव्वाल और मुकाबला हो रहा, तो मत जाओ, मत जाओ, घर में लेटे रहो, घर में लेटे रहो। 1-2 साल गुजरेंगे, जब पब्लिक पहुंचेगी नहीं तो मेरा दावा है इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान। खुद अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, मगर लोग मानते ही नहीं। तो भैया नहीं मानोगे तो फिर देख लो। एक चीज और बता दूं बस, और मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तकरीर खत्म, आगे नाते सुनोगे आप। ये अल्लाह के मुकद्दस वली का उर्स पाक जब आया करो ना, तो जिसकी अगर औलाद नहीं है ना, तो वो दिल में आज तमन्ना करके आया करे, आज मैं अल्लाह के वली के उर्स में जा रहा हूं, और बिल्कुल अदब से बैठे, आंखों में उसके आंसू, दिल से मांगता रहे
अल्लाह ये तेरे नेक बंदे जिनका उर्स है, ऐ अल्लाह इनके सदक़े में तू मुझे औलाद दे दे। कोई बहन हो ऐसी तो वो भी औलाद दे दे। किसी का कोई भी काम अटका हुआ है, ये हमारे लिए वसीला मांगने का जरिया, ये हमारे लिए मांगने के अड्डे जराए हैं। अब वो अल्लाह वाला जो लखनऊ में रेल की पटरी के पास, उसकी बात कट गई थी, वो बता रहा था मैं। जब मौलाना ने ये कहा था ना कि तुझे हाफिज बना देता, कारी बना देता, आलिम बना देता, मौलवी बना देता, मुफ्ती, ये सारे काम तू वहीं का वहीं रह गया। उस फकीर के पास तुझे क्या मिला? रोता हुआ गया। वो फकीर बोला क्या बात है? कहा मामला ऐसा। बोले ला बुला के उस मौलाना को। जब बुला के लाया गया, सारे लोग जमा हो जाते हैं। कहा मौलाना कितने दिनों में हाफिज बनाते हो? कहा 3 साल में। इस अल्लाह वाले ने अपने डंडे से लकीर खींच दी। कहा बेटा इसे पार कर दे। जब लकीर पार की, बोले क्या हाल है? बोले हुजूर हाफिज कुरान हूं। दूसरी लकीर खींची, बोले पार कर दे। बोले क्या हाल है? बोले कारी कुरान हूं। कहा आलिम कितने दिनों में बनाते हो? कहा 8 साल में फाजिल तक हो जाता हूं। लकीर खींच दी। बोले बेटा इसे पार कर दे। जब पार की तो वो आलिम फाजिल हो गया और कहा 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ ले। 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। 2 उंगलियां ऐसे की करने के बाद कहा देख, ऐसे करके जब घुमा के नीचे को दिखाया, बोले बता क्या हाल है? कहा हुजूर जमीन के 7 तबक मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर को जब देखा, कहा 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। कहा मौलाना अरे तुम इतने दिनों में करते हो, कभी किसी से मत उलझना। अब उन्होंने जो था अपना डंडा उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर खींच दी। कहा मौलाना तुम इसे पार कर दो। मौलाना समझे मैं भी काम का हो जाऊंगा, लेकिन उल्टे डंडे से जब खींची है उल्टी लकीर, कहा पार कर दो। जब मौलाना कूदे हैं, कहा क्या हाल है? कहा अब तो अल्हम्दो भी याद नहीं रही, सारी चीजें खत्म। अल्लाह के वली की बारगाह में जब भी आया करो तो दिल संभाल के आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम, फैजान शाह शराफत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शराफत में हुजूर का जिक्र आया तो एक बात और सुन लो और खत्म। अच्छा शराब के बारे में चलो वलियों से ही मिलती जुलती बता दूं शराब के बारे में। हाँ जब बात आई तो सुनो। अल्लाह, हाँ वो भी करूंगा इंशाअल्लाह। जहन्नम में ये बात सुन लेना, आजकल कुछ नौजवान ना बियर पी रहे हैं, बियर जिम जाकर के वो कैप्सूल खा रहे हैं जिसमें कुछ जानवरों की चर्बी, आप समझ गए होंगे। नशे के कैप्सूल खा रहे हैं कुछ नौजवान, शराब के आदी होते जा रहे हैं मुसलमान के बच्चे। जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी और उन्हें पेशाब लगता होगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा, उनके पेट फूल के इतने हो जाए जैसे मटका, चीख रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे। उनकी शर्मगाह सड़ रही, शर्मगाह में मैल पड़ा गया, मैल, पीप, कचलऊ, ये सारी चीजें। और बराबर में कुछ जहन्नमी लोग ऐसे होंगे, सुन लेना, जिनके नाखून अल्लाह ताला तांबे के कर देगा और वो आग से सुरख हो रहे होंगे और वो नाखून से अपनी गर्दन छील रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय अल अतश, अल अतश, अल अतश, हाय अल अतश, प्यास 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 प्यास, पानी पानी, कुछ पिलाया जाए, पिला फाड़ रहे होंगे, सीने फाड़, तड़प रहे होंगे। फिर कुछ देर के बाद अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा। दूसरे जो थे तो उनकी शर्मगाह जिनकी सड़ रही थी, पेशाब उतरेगा, पेशाब के साथ खून, पीप, कचलऊ, गंदा मैल, और
जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई खोलता हुआ एक गड्ढे में जाके गिरेगा। और वो जिनके नाखून से अपने चेहरे, अपने सीने और गर्दन छीन रहे, हाय अल्लाह कुछ पिलाया जाए, नबी फरमाते हैं उनको वो गंदा खून, पीप, कचलऊ, पेशाब पिलाया जाएगा और वो पिएंगे, ज़बानें निकल जाएंगी उनकी। मेरे सहाबा, मेरे नबी सहाबा के दरमियान बयान करते करते रो पड़े। जब रोए तो सहाबा ने पूछा, आका ये कौन लोग होंगे जो ऐसा पिएंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरे वो उम्मती हैं जो दुनिया में शराब पीते थे। अल्लाहु अकबर, ये शराबी है, शराबी। कुरान की आयत है। आज मैं कई मजार पे गया ना, तो देखा, मालूम है आपको, देखा तो वो सुल्फा पी रहा, सुल्फा गांजा, और ऐसे करके और चिलम पी कर मारता धुआं और कहता हक अली, हक अली, हक अली। ये गुंडा है, गुंडा। हजरत अली इससे राजी नहीं है, ये नाराज है इससे, ये नालायक है। हजरत अली क्या फरमाते हैं सुनो, दूसरा सिपारा उठाओ, सूरह बकर, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत घर जाके तर्जमे में देख लियो या मोबाइल में देख लेना, हजरत अली का वाकया लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, अब वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, अब उस जमीन में घास जम आए, उस घास को मेरी बकरियां चर ले, खा ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीते। हजरत अली उन बकरियों का दूध भी, ये तकवा, और ये गुंडा मजार पे बैठ के सुल्फा पी के कह रहा हक अली। इतना ठोका जाएगा, इसे जहन्नम की डांट बना दिया जाएगा। ये कभी पिया नहीं हो सकता, इससे कभी न हजरत अली राजी हो, न कोई अल्लाह वाला राजी हो। सरकार अशरफी मियां हुजूर एक शराबी था, कहने लगा हुजूर आप बड़े अच्छे आले रसूल, मुरीद हो जाता मैं, मगर एक आदत बहुत बुरी है, वो नहीं छूटेगी, उसकी इजाजत दे दो। बोले क्या? बोले शराब पीता हूं। बोले शराब नहीं छूटेगी। बोले ठीक है तू पी लेना, मुरीद हो जा, मगर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरे सामने नहीं पिएगा। बोले ठीक है हुजूर। अब बड़ा खुश हो गया, बीवी से बोला मुरीद भी हो गया, काम भी बन गया। बोली कैसे? बोली वो कैसे पीर थे जिन्होंने इजाजत दे दी? का इजाजत? कहा हाँ, बस ये कहा मेरे सामने मत। अंदर बैठा, बोतल खोल के गिलास में डाला, और जैसे गिलास उठाया देखा तो सामने अशरफी मियां हुजूर खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच कहां बचेगा अशरफी? अरे बोले हुजूर नहीं पीऊंगा। बोले अरे इस बीवी ने बता दिया। दूसरे दिन को बोले हुजूर कब जाएंगे घर? बोले चल छोड़िया। घर छोड़ के आया और उधर से बोतल लेके आया, बड़ा खुश था। बीवी से बोला अब बुला ले तू। किवाड़े बंद कर दी, सारी चीजें बंद कर दी। बंद करने के बाद फिर बोतल खोल के बैठा, और जैसे ही गिलास हाथ में लिया देखा फिर अशरफी मियां हुजूर खड़े। अरे क्या हुजूर आप किधर से आ गए? बोले हाथ में हाथ दिया, छोड़ूंगा थोड़ी। कहीं जंगल में गया, वहां पर भी अशरफी मियां हुजूर। आगे गया, वहां पर भी अशरफी मियां हुजूर। जा देखा सरकार अशरफी मियां हुजूर कदमों पे गिर गया। हुजूर पीछा नहीं छोड़ोगे? बोले अल्लाह। बोले अब सीने पे हाथ फेर दो, दुआ कर दो, ये आदत खत्म हो जाए। आले रसूल ने सीने पे हाथ रख के दुआ कर दी, शराब छूट गई। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले शराफत मियां हुजूर की बात चल रही थी, इन्हीं के सिलसिले के बशीर मियां हुजूर जी। अल्लाह, लंगर चलता था, लंगर। क्या चलता था? लंगर। अनाज जा रहा था, अनाज, समझे? और बाज लोगों ने लिखा शक्कर जा रही थी, शक्कर का। लंगर के लिए कुछ क्या है इसमें? तो कह दिया था रेत है, रेत। तो बोले चल रेती होगा।
जब वहां जाकर के देखा तो रेती हो गया। ले 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 अब रेत हो गया। ये वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं जो लोगों की तकदीर बदल दे। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन अपने कारनामे संभालो तब, अपने हालात संभालो तब इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आज मैं गहराई की तरफ नहीं गया ज्यादा। ये जो बातें जो चल रही है ना, ये बहुत खराब बातें चल रही, इसलिए बोला हूं कि इंशाअल्लाह जरूर 10-20 की समझ में आई होगी। दूसरी एक बात, बस हजरत 4-5 मिनट इजाजत है। एक बात आ गई है बहुत, तुम लोग जितने हो यहाँ पर सब बेटियों वाले, सब बेटियों वाले, अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों से मोबाइल ले लियो, अपनी बेटियों से मोबाइल ले लियो, मोबाइल। अच्छा समझे? हाँ अभी सुनाता हूं आला हजरत का वाकया। कोई अपनी बेटियों से क्या ले लियो? बोलो, अपनी बेटियों से मोबाइल ले लियो, मोबाइल। क्योंकि मोबाइल के जरिए बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा, बहुत ज्यादा बिगाड़। आला हजरत सरकार, आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, अंदर पर्दे से देखा उनकी मां ने। जब देखा कोई नहीं है, आला हजरत की मां बोली, बेटा अहमद रजा। खड़े हो गए, कहा जी मां। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लाह के वली, मुजद्दिद, मुत्तकी, परहेजगार, अपनी मां के लिए उन्होंने बोतल दे दी, शीशी दे दी, कहा बेटा खाना बनेगा, तेल खत्म हो गया, तेल ले आओ। इतने बड़े पीर आला हजरत खुद तेल लेने चले गए। आज पीर तो छोटी छोटी पीरिये, वो भी 2-3 लिए घूम रही है साथ में। खादिम आला हजरत खुद जा रहे हैं, लोग खड़े हो जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गए दुकानदार के, वो भी खड़ा हो, सरकार यहां बैठी। बोले नहीं, ये बताओ ये बोतल कितने में भरी जाएगी? उसने नापा, नाप के बोला हुजूर 5 आने में। मगर आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े वली, मुत्तकी, परहेजगार, मुजद्दिद आज़म, मुजद्दिद। हुजूर आपसे 2 आने छोड़ता हूं, 3 आने लूंगा। आज का मौलवी और पीर होता था, कहता था मेरी यहां भी चल रही है, देखा लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, ये मेरी वाह शान है मेरी। मगर हम लोगों को आला हजरत से सबक सीखना चाहिए। आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत ने कहा भर दे। जब बोतल भरी, अंदर मिर्जैया में से निकाले 5 आने दे दिए, उसने 2 वापस कर दिए। कहा हुजूर ये आपके इल्म की वजह से इतने बड़े आलिम 2 आने में नहीं लेता हूं। आला हजरत बोले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं। बेशक बेशक सुबह 2 आने में बिकता नहीं। कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि किसी टाइम आला हजरत की किसी भी एक टाइम की नमाज छूटी, तबीयत नासाज हो गई थी। और ये उन्होंने भी लिखा है, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमान, तबीयत नासाज हो गई थी, जमात का टाइम था, तो चल कोई ले जाने वाला नहीं था, तो हाथों के बल ऐसे सरकते 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 मस्जिद में जा रहे थे। इस जात का नाम आला हजरत है। और हमारे आजान होती है तो खेत पे जाता, दुकान पे जाता, और फिर कहता काम नहीं चलता। अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम, यानी मस्जिद से अल्लाह के घर से ऐलान हो रहा, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और ये भाग रहा दुकान पे को, नमाज का टाइम है, छोड़ दे दुकान, कारोबार बंद, जाए खत्म, नमाज पढ़ फिर जा दुकान पे, बरकत देने वाला अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कामयाबी देने वाला अल्लाह।
नाफरमानी पे नाफरमानी करते चले जा रहे, गुंडागर्दी करते चले जा रहे। बाज लड़का तो ऐसा है, उसके सर पे ऐसा भूत सवार है, उसे ना आखिरत का पता, ना अब्बा का पता, ना अम्मा का पता, बस मोबाइल पे चैटिंग कर ली, सेटिंग कर ली, अब रोता फिर रहा मोबाइल पे, SMS लिख लिए, सोच रहा बस मैं बड़ा कामयाब हो गया। किसी बहन बेटी का, किसी बच्ची का मोबाइल पे आ गया SMS, समझ रहा मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। अरे ये जिंदगी है, जिंदगी है, इसे इंसानों की जिंदगी नहीं, जानवरों से बदतर जिंदगी है। इसलिए अल्लाह वाले के उर्स में अगर आओ तो ढंग से आओ। आज जैसे आपने उर्स किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको हुजूर का वास्ता देता हूँ, ठीक है? किसका वास्ता दिया? हुजूर का। ऐसे ही बैठ रहे हैं आप, क्योंकि अब एक कलाम होगा, 1-1.5 कलाम, और उसके बाद अभी तक हम थ्योरी सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे, अभी प्रैक्टिकल होना है। एक होता है बातें, एक होता है प्रैक्टिकल, कि अमल कितना करेंगे। तो हजरत से मुसाफा किए बगैर कोई ना जाए, सुभान अल्लाह। और सलाम होगा, दुआ होगी। ये आखिर वक्त है, रात अपने आखिर तरफ जा रही है। अब चले जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? सैयद साहब क़िबला दुआ करेंगे, बगैर दुआ में शामिल, और मेरी बात बगैर सुने कोई नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो कह दो भाई यार, ऐसे ही बैठे रहे आप। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बड़ी ही अच्छे अंदाज में खिताब कर रहे थे हजरत, और आपने बाखूब सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत का खिताब कितना अच्छा रहा, कितना उम्दा रहा। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अब आपके सामने बहुत बेहतरीन अच्छा कलाम पढ़ेंगे, दिल और ईमान ताज़ा हो जाएगा। शायर कहता है कि गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत